आज हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कोई मोनोक्रोमेटिक हार्ड एक्सरे या गामा रेज किसी टारगेट के फ्री इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होती है तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से अधिक होती है। इस फेनोमेनन को ही कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह से एक इंसिडेंट फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होता है। यहाँ पर यह इंसिडेंट फोटोन है और यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है, जिसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो m0c² है और 0 इसका मोमेंटम है। इस इलेक्ट्रॉन से यह फोटोन स्कैटर्ड होने के बाद इस डायरेक्शन में जाता है और ये इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है जिसकी डायरेक्शन ये वाली होती है। यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी है वो h है और इसका जो मोमेंटम है वो h/c है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी m0c² है और इसका मोमेंटम है वो 0 है। स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी h है और इसका मोमेंटम है वो h/c है। और रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी E है और मोमेंटम p है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन से थीटा एंगल में रिकॉइल होता है, जबकि स्कैटर्ड फोटोन है वो फाई एंगल पर स्कैटर्ड होता है। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फर्स्ट E² इक्वल्स टू p²c² प्लस m0c²c4। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करने पर स्कैटरिंग से पहले टोटल एनर्जी ये है, जहाँ पर h इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है और m0c² इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, और स्कैटरिंग के बाद में जो एनर्जी है वो ये है h फोटोन की एनर्जी है और E उस रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया है। इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन 2 मिलेगी। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से हम ये इक्वेशन 3 प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो इससे हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में लेने पर ये इक्वेशन प्राप्त होती है। सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है वो, इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 4 मिलेगी। इसी प्रकार हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो हमें इक्वेशन 5 मिलेगी। इक्वेशन 4 और 5 से हमें इक्वेशन 6 प्राप्त करेंगे। यहाँ से c² p² है उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो फाइनली हमें इक्वेशन 7 मिलेगी। यहाँ पर जो न्यू है उसको लैम्बडा की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन 8 हमें मिलेगी, जो कि कॉम्पटन शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू h/m0c इंटू 1 - cos फाई। यहाँ पर फाई वह एंगल है जिससे स्कैटर्ड फोटोन इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन यानी थीटा फाई एंगल से जो फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जाता है। यहाँ पर इस इक्वेशन 8 से हम देख सकते हैं कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्बडा है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ मींस लैम्बडा पर डिपेंड नहीं करता है। इसको हम
जो एच क्रॉस अपॉन एम नॉट सी है उसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 9 के अनुसार। लैम्ब्डा सी इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी इक्वल्स टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर जो इक्वेशन 8 है उसमें कॉम्पटन शिफ्ट है वो फाई एंगल पर डिपेंड करती है। मीन्स फाई वेरी होगा तो डेल्टा लैम्डा भी वेरी होगा। इसको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। मीन्स कॉम्पटन शिफ्ट को इस स्केटरिंग एंगल के फंक्शन के रूप में दिखाया गया है। जब फाई का मान जीरो है, फाई का मान जीरो है मीन्स जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन आ रहा है उसी डायरेक्शन में स्केटर हो जाता है, तो उस केस में डेल्टा लैम्डा का मान जीरो प्राप्त होता है। इसको हम इक्वेशन 8 से भी देख सकते हैं। जब फाई की वैल्यू पाई होती है तो उस केस में जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 8 से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 के लिए भी हम डेल्टा लैम्डा को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम शिफ्ट है वो तब प्राप्त होता है जब स्केटर्ड फोटोन है वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन के अपोजिट स्केटर्ड हो जाए। मीन्स जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन है उसी डायरेक्शन में उसकी स्केटरिंग हो जाए। अब हम रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को मेजर करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के लिए हमें थीटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए इक्वेशन 4 और 5 जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं मोमेंटम के उसको यूज करेंगे। इक्वेशन 4 और 5 से हमें यहाँ पर नई इक्वेशन 1 और 2 प्राप्त हो गई है। इसको सोल्व करने के बाद में हमें इक्वेशन 3 प्राप्त होती है। इसको फर्दर वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगी। यहाँ पर हम एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर है उसको एल्फ़ा एज्यूम करें तो हम कोट फाई को कोट थीटा है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर इसको सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज कर तो हमें इक्वेशन 5 मिलेगी। फाइनली हम थीटा की वैल्यू ये निकाल सकते हैं इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग। मीन्स इस इक्वेशन 6 को यूज करके हम देख सकते हैं कि स्कैटरिंग के बाद में जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। अब हम रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे। यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें के है वो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एच न्यू है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को बताता है और एच न्यू डैश है वो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि के का मान मैक्सिमम तब होगा जब एच न्यू डैश का मान मिनिमम हो। मीन्स स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी का मान कम से कम हो, उस केस में रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का मान मैक्सिमम होगा। अब हम कॉम्पटन शिफ्ट के फॉर्मूले से इसको देखेंगे। ये कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला है, इसको हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। फाइनली हम इक्वेशन 2 को प्राप्त करते हैं। इसको हम इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें सबसे नीचे वाली इक्वेशन प्राप्त होगी ये वाली। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 प्राप्त होगी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मीन्स वेवलेंथ के टर्म में।
भी इसको लिख सकते हैं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज दिस वन। इक्वेशन 4 मीन्स यहाँ पर के है वो काइनेटिक एनर्जी है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की, और एच न्यू है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। तो इन दोनों का रेशियो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई के टर्म में और लैम्बडा के टर्म में अलग अलग। इक्वेशन 4 से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन एच न्यू डैश इज मिनिमम। ये हम जानते हैं कि जब स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी उस केस में जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इक्वेशन फर्स्ट से यह तब होता है जब फाई का मान 180 हो, मीन्स जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन आ रहा है उसी डायरेक्शन में उसका 180 एंगल से उसकी स्केटरिंग हो जाए। मीन्स फाई का मान 180 हो तो उस केस में जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इक्वेशन 4 को हम इससे भी दिखा सकते हैं अल्फा को पुट करके। फाइनली हम इस वाली इक्वेशन से भी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की उसको इससे भी दिखा सकते हैं।